चूरू सांसद राहुल कसवा ने बुधवार को सर्किट हाउस में आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसवा ने कहा कि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें देश के विकास की चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ जारी किए गए बजट में सरकार की आगामी 25 सालों तक की कार्य योजनाओं को लागू करने का मंतव्य दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश में रोजगार बढ़ेगा। पढ़ाई, हेल्थ और एग्रीकल्चर में जिस डिजिटल इकोनॉमी का प्रयोग करने का संकल्प व्यक्त किया गया है, इससे आमजन को फायदा होगा। बड़ा हॉलिस्टिक वे में एक बजट को पेश किया गया, जिसके साथ में हम मानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कंट्री में ग्रोथ की आएगी। एक कोरोना काल का बहुत ही एक समय निकाला है जिसके अंदर इकोनॉमी बहुत डाउन हुई। बातों को मद्देनजर रखते हुए और एक हॉलिस्टिक वे के अंदर डेवलपमेंट को सबसे बड़ा टारगेट माना गया कि ग्रोथ ही सब कुछ होगा, जिसको इसके ऊपर बहुत बड़ा पैसा भी देने की बात करी गई है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के परिप्रेक्ष्य को लेकर ही और अपने उसी एंगल को लेकर मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। गति शक्ति एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा कि इस प्रोग्राम के 7 इंजन्स होंगे, जिस इंजन्स को ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें हमारे रोड्स होंगी, हमारी रेलवेज़ होंगी, हमारे एयरपोर्ट्स होंगे, हमारी सी पोर्ट्स होंगे, फिर हमारे वाटरवेज होंगे, जिसको अभी कंट्री में आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। भारत सरकार की जो स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की, उसका सदस्य होने नाते मैं जानता हूं कि जो नेशनल वाटरवेज बनेंगे, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, ऐसे एनएच के रूप में एनएच नेशनल वाटरवेज बनेंगे, जहां पे नदियों के अंदर से हम गुड्स को कैरी करने का प्रावधान करने की सोच रहे हैं। लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देने की बात करी गई है और 7वां इंजन होगा मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ये 7 इंजन्स के साथ में देश आने वाले समय के अंदर एक ग्रोथ के पाथ पे चलेगा। अब लॉजिस्टिक्स को एक बहुत लोग अलग एंगल से समझते हैं, क्योंकि ये बजट कोई टिपिकली वो बजट नहीं होगा जिसके अंदर आप लुभावनी घोषणाएं कर दें, मैं वो रोड बना दूंगा, मैं वो ट्रेन चला दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, मैं ये हब बना दूंगा। ऐसा नहीं है। इसको आपको एक बहुत लार्जर व्यू में देखना है कि कंट्री आज प्रोडक्शन हब कैसे बने, क्योंकि प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स PLI जिसको हम बोलते हैं, वो सभी स्कीम्स हमारे को कंट्री को एक प्रोडक्शन का हब बनाएंगी। वो हब बनाएंगी तो हमारे को ग्रोथ मिलेगी, हमें रोजगार भी मिलेगा। उसको फोकस करते हुए इनको टारगेट किया है। आज कंट्री के अंदर हमारे 14% का एक्सपेंडिचर लगता है लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने में। कोई भी एक प्रोडक्ट को अगर आज हमारी गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो कहीं पे उसकी लॉजिस्टिकल हैंडलिंग का चार्जेस बहुत ज़्यादा है। इंडिया का वो 14% है, वर्ल्ड ओवर 7 to 8% पे लोग रन करते हैं। तो इसीलिए 7 इंजन्स के अंदर की जो बात करेगी, उसमें 7th इंजन लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोग्राम को लेकर ये पूरा बजट दिया गया है, इंसेंटिवेशन किया है और कैसे ना हम टेक्नोलॉजी का कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर हो, चाहे फार्मिंग को अंदर भी टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है। डिजिटल इकोनॉमी की भी RBI के थ्रू बात करी गई है। एनर्जी को यूज़ करना और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा हमारा इस पूरे बजट में फोकस है। नेशनल हाईवेज़ की बात करूँगा, बहुत जब मोदी सरकार 2014 में पहली बार आई थी, जब देश के अंदर 91,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज थे, आज की तारीख में 2022 के अंदर बैठे हम 1,40,000 किलोमीटर का नेटवर्क बना चुके हैं, जो उस समय 10 किलोमीटर के लगभग की किलोमीटर पर डे हिंदुस्तान में रोड कंस्ट्रक्ट हुआ करती थी। आज की तारीख में हम 30+ पहुंच चुके हैं। 30 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज बनना बहुत बड़ा हिस्टोरिकल है। और इस बार बजट में 25,000 किलोमीटर 20,000 करोड़ की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का प्रोग्राम किया है, जो लगभग मैं समझता हूँ 55 से 60 किलोमीटर प्रतिदिन की एवरेज से रोड्स बनेंगी, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम हमारी कंट्री के अंदर इससे होगा। सब कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड है और हमारी भी यही उम्मीद है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सरकार ने घोषणाएं करी, उन प्लेटफॉर्म से हम अपने आप को कैसे उससे जोड़ें और कैसे चूरू के अंदर, चूरू लोकसभा क्षेत्र में अपने नागरिकों को उसका फ़ायदा दिलाने का काम करें। मैक्सिमम काम एक सांसद के रूप में यही होता है कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन, उन स्कीम्स का एग्जीक्यूशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ के ऊपर हो। गवर्नमेंट के फंड्स हों, गवर्नमेंट की स्कीमों को हम अपने क्षेत्र में लाने का कैसे प्लान बना सकें, वही हमारी प्राथमिकता रहती है। 75 डिजिटल बैंक्स खोलने की कंट्री के अंदर बात करी है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि चूरू के अंदर भी एक ऐसा बैंक खुलेगा। आंगनवाड़ीज़ को 2 लाख से ऊपर की आंगनवाड़ीज़ को हाई अपग्रेड करने की बात करेगी, क्योंकि आंगनवाड़ी का मॉडल बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, तो उस मॉडल को हम कैसे क्वालिटी लेवल पे दिया जाए, तो बजट में घोषणा है। उसकी बात करेगी। वंदे भारत ट्रेन्स की बात करेगी, 400 वंदे भारत ट्रेन्स गवर्नमेंट और ला रही है।
वंदे भारत ट्रेन का बहुत सक्सेसफुल मॉडल अभी रहा है, जो अभी दिल्ली से वाराणसी चलती है, जिसके अंदर इंजन ना होके मोटर्स बेस्ड है। इसको ट्रेन सेट यूनिट बोलते हैं हम। पूरी एक ट्रेन का एक सेट बन जाता है जिसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और 30% टाइम सेविंग भी होती है इसमें। उसमें इंजन नहीं होता, लोको नहीं होता, मोटर्स लगी होती हैं टायर्स के ऊपर। वैसे 400 और चलाने की बात करी है। और ज़िले के अंदर अभी मैंने हाल ही में मंत्री महोदय से मुलाकात करके भी ये बात करी थी कि जो भी हमारी मेजर ट्रेन्स हैं वो सभी ICF कोचेस में चलती हैं। जो हमारे पुराने डब्बे होते थे, अब ICF कोचेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्प्लीटली बंद कर दी हैं। तो जो LHB ट्रेन चलती है हमारी, जो अभी हमारी दुरंतो चल रही है, उसकी कैटेगरी के हमने 3 ट्रेन मांगी हैं। दिल्ली से बीकानेर दिल्ली, दिल्ली जोधपुर और जोधपुर दिल्ली वाली ट्रेन हमारी है। हमने 3 रैक की शुरुआत करी है। एक हमने गंगानगर से बांद्रा की ट्रेन की शुरुआत करी है। इन सभी ट्रेनों को LHB कोचेस में आने वाले समय बदल दिया जाएगा, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरने वाली सभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का अंदर LHB जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनें होंगी उनको लिया जाए। कोशिश हमारी ये भी है कि वंदे भारत बीकानेर से लेकर दिल्ली तक के बीच में एक ट्रेन का सफ़र कैसे पॉसिबल करें। हम सभी सांसद इसके अंदर और हमारे मंत्री महोदय अर्जुन जी भी हैं, सब ने हमने कोशिश करके लाने की कोशिश करेंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। आप हर बजट के घोषणा को आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ लगेगी कि डेवलपमेंट कंट्री के अंदर हर वर्ग तक पहुँचे, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे और उस डेवलपमेंट का हर सेक्टर में डेवलपमेंट दिखना चाहिए। भारत सरकार का एक फैसला है कि जो हर स्टेशन को 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करने का एक प्रावधान किया गया है। और उसी पर प्रावधान के अंदर हम ये देखेंगे कैसे हम अपने चूरू के अंदर ले सकते हैं। फर्नीचर एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जो एक्सपोर्ट भी होता है और काफ़ी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो क्या वो प्रोडक्ट के रूप में अपन चूरू के स्टेशन को डेवलप करा सकते हैं, या और किसी तरीके से इंडस्ट्री के जो हमारे लोग हैं जिले के, उनसे हम बात करके इसके बारे में भी विचार करने की कोशिश करेंगे। नेचुरल फार्मिंग को लेकर गवर्नमेंट ने केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमारी पहले भी कोशिश रही है, क्योंकि ज़िले का 85% हिस्सा सिर्फ बरसात के ऊपर निर्भर रहता है और राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर का कुछ पार्ट में आज भी रबी की खेती बिना पानी के सिर्फ मौसम आधारित वर्षा के ऊपर खेती लोग करते हैं। तो कैसे हम इसको नेचुरल फार्मिंग के साथ में या ऑर्गेनिक्स जो जैविक फार्मिंग के साथ जोड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का भी बेहतरीन फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया भर में इस साल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से बनाया जा रहा है। ईयर ऑफ मिलेट्स बोले, मिलेट्स तो जो हमारा जैसे बाजरा है, हमारा मिलेट है, इसको प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम दिया है। उसकी वैल्यू एडिशन कैसे किसान कर सकता है, वैल्यू एडिशन के लिए उसमें आपने उसका दलिया बना लिया है, उसके आपने पापड़ बना लिए, कोई ऐसे यूनिवर्सिटी लगा सकते हो, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। मैंने राजस्थान सरकार के भी अधिकारियों से मुलाकात करी थी। MSP का सेंटर भारत सरकार ने MSP घोषणा करी है बाजरे की। पिछली बार 1900 थी, इस बार 2100 कुछ हुई है, पर राजस्थान में उसका एक भी सेंटर नहीं है। हमें रिप्लेस करना है PDS की दुकानों पे व्हीट को बाजरे के साथ में, ताकि लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ने, दुनिया ने इस बात को मान लिया कि जो मोटा अनाज है वो बेटर है शरीर के लिए और उससे हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। उसकी प्रमोशन के लिए भी, क्योंकि बाजरा का हब है हमारा चूरू जिला और पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा नोर बाजरा भी, तो कैसे इसको अंदर हम चाहे बाजरा हो। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने जब ऑयल, कुकिंग ऑयल हमारा इम्पोर्ट होता था तो उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है। ड्यूटी बढ़ाने से हमारे लोकल सरसों की पैदावार भी बढ़ी और सरसों की रेट भी बढ़ी है, ताकि जो कंजम्पशन है तेल का वो हमारा लोकल ही हो और अपना दोनों ही प्रोडक्ट, चाहे सरसों हो चाहे बाजरा हो, हमारे ज़िले का, हमारी लोकसभा क्षेत्र का हब है। तो उसके अंदर कैसे हम किसानों को फ़ायदा दिला सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। डिजिटल एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल करी है। 1 क्लास 1 TV का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। 200 क्लासेस, 200 नए TV चैनल्स की बात करी जाएगी। मेरे भी सांसद निधि से मैंने फैसला लिया है कि मेरे ज़िले की लोकसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहुंचाया जा चुका है। उस हाई स्पीड इंटरनेट को हम हमारे गाँव के हर स्कूल तक हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम करेंगे। इसका प्रपोजल को तैयार करने के लिए मैंने BSNL के अधिकारी को बोला है। जो भी इसमें खर्चा आएगा, 70-80 लाख का 1 करोड़ रुपये जो खर्चा लगेगा, तो पूरे ज़िले को हमने इस साल कोशिश करेंगे कि हर स्कूल के अंदर जो 12वीं का होगा, पंचायत हेडक्वार्टर पे होगा, उसमें ब्रॉडबैंड हाई स्पीड मिलेगा। इसी को लेकर मैं प्रोग्राम किया है। जल जीवन मिशन एक अनदर गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इस बार 65,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सरकारें इसमें काफ़ी कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी स्टेट्स ने बहुत एक्टिवनेस दिखाई है, पर काफ़ी स्टेट्स वो पीछे हैं।
मुझे बड़ा कहते हुए दुख है कि राजस्थान इसमें लास्ट पे चल रहा है। हम 18% का भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। आप जल जीवन मिशन का पोर्टल है, आप खुद सभी पत्रकारों से मेरा निवेदन, आप खुल के देखिए, एक मंथली या वीकली आप उसका एक आइडिया लीजिए कि 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन भारत सरकार ने दे रखा है, जो 21-22 का था, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मात्र 895 करोड़ पे खर्च करे हैं, क्योंकि बराबर के पैसे देने पड़ते हैं। जिले स्टेट की भी ऐसी परिस्थिति है कि स्टेट का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर की बहुत बड़ी कमी है, पर जो अपना पार्ट है चूरू जिला है, उसमें बीते हुए सालों में जो इन्वेस्टमेंट वसुंधरा जी की सरकार ने करी थी, उसके कारण बेहतरीन फायदा ये है कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है। राजगढ़ के अंदर बुंगी परियोजना आने वाले 20 साल के लिए है। आपनी योजना का पानी फेज 2 का रतनगढ़, सुजानगढ़ और सरदार शहर के लिए 20 साल के लिए उपलब्ध है, और आपनी योजना फेज इसमें तारानगर, चूरू और सरदार शहर के कुछ गांव आते हैं, उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। तीनों प्रोग्रामों के लिए हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा से इंदिरा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है। पर सिर्फ पैसा चाहिए, 2000 करोड़ के लगभग की इन्वेस्टमेंट लोकसभा क्षेत्र में होनी है, पर राजस्थान सरकार इसमें बहुत पीछे रह रही है और आगे आगे बढ़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा बेहतरीन तरीके से अपने को मिलेगा। काफ़ी बहुत कुछ सरकार ने सारा जो इस बार का बजट दिया है, कोई लुभावनी बातें लगा करते हुए हर सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी जो डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात करी गई है, जो आने वाले टाइम के अंदर भविष्य में एक आम आदमी के जीवन को अलग रूप में लेके जाएगा। मेरा पर्सनली मानना है, अगर आज मैं एज एक पेशेंट इस डॉक्टर को चूरू में दिखाता हूँ, मेरी क्या हेल्थ रिपोर्ट है, मेरा आधार कार्ड के नंबर डालते के साथ ही मेरा पूरा हेल्थ कार्ड खुल के आ जाएगा, और वही मैं कहीं मेरा ट्रांसफ़र मान लो ये पंजाब में हो गया और पंजाब में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास गया, तो मेरी पूरी हिस्ट्री उस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी। तो डॉक्टर को डायग्नोसिस करने के अंदर समय बचेगा और हैंड टू हैंड उसको इलाज शुरू करने में फ़ायदा मिलेगा। वो डिजिटल हेल्थ मिशन जो लेकर आयुष्मान भारत के तहत चले हैं, मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर देश के अंदर बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर में परिवर्तन लाने का काम करेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ इस बजट की है जो आप लोगों ने शायद नोट करी होगी, केन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक सपना था देश में नदियों को जोड़ने का। उस नदियों को जोड़ने के प्रोग्राम को बहुत समय लगा है और बहुत एक ढांचागत तो इसकी शुरुआत भी करने की कोशिश करी गई है। पहली बार इसमें केन बेतवा एक लिंक प्रोजेक्ट की अनुमति दी गई है। करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन को उसमें सिंचित करने का प्रावधान बनेगा। इसकी शुरुआत एक प्रोजेक्ट से हुई है। इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जब हमारा ये यमुना का पानी की जुड़ने की बात चलेगी तो राजस्थान के इस क्षेत्र को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस बजट में उसकी शुरुआत करी गई है। मैं ऐसे कहने को बहुत कुछ और भी हैं जो डिपार्टमेंट्स की बात हैं, पर मैं कोशिश यही करूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री आवास में 80 लाख नए घरों को की टारगेट दिया गया इस साल, जो हमारे पेंडिंग 2018 की लिस्ट है उसको पूरा कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात है पोस्ट ऑफिस का, कंप्लीट पोस्ट ऑफिस को बैंक्स में कन्वर्ट करने की बात करी गई है। 100% ऑफ द पोस्ट ऑफिस भी कन्वर्टेड इनटू बैंक्स। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा से कितना फ़ायदा लोगों को मिला है और बैंकिंग स्ट्रक्चर कहीं वीक नज़र आता है, उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।